बच्चों, आइए देखते हैं पाठ 11 भक्ति महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध रेखाचित्र, एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे थे, उसके पृष्ठ संख्या 94 का अंतिम पैराग्राफ यहाँ से हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखनी है। तो आइए देखते हैं किताब में पृष्ठ संख्या 94 का अंतिम अनुच्छेद, वहाँ से आगे की ओर हम बढ़ेंगे। भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं रखती। कहने का मतलब क्या है कि लेखिका कहती है कि भक्ति अच्छी है, स्वभाव उसका अच्छी है, लेकिन उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। यानी अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराइयां भी उसके अंदर हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, लेकिन ये भी है कि युधिष्ठिर के जैसे नरों व कुंजरों जैसा एक छोटा सा झूठ न बोले, ऐसा भी संभव नहीं है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति जानती है। यानी लेखिका कहती है कि उसके पैसे जो इधर उधर कहीं रखे पड़े रहते थे, उसको उठा करके वह उस भंडार घर के मटकी में इकट्ठा कर देती थी और लेखिका को पता भी नहीं चलता था, और उसकी चर्चा भी वो नहीं करती थी, लेकिन हाँ उसको खर्च भी नहीं करती थी या उसको गलत के कामों में भी नहीं लगाती थी। उस घर की मालकिन अपने को समझते हुए उस पैसे का संरक्षण करना वो अपना कर्म समझती थी, और लेखिका को लगता था कि वो पैसे वो अपने पास ले ली है या चुरा ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो पैसे लेखिका की जरूरत के लिए ही वो उस घर के किसी मटकी में रखकर संरक्षित करती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात में मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर बात घुमा करके कहना क्या कोई झूठ है? ये उसकी सोच है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज से भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं? यानी लेखिका को वह अपने भगवान के रूप में, अपने स्वामी के रूप में मानती है, और उनको प्रसन्न रखने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना, थोड़ी सी चोरी करना भी वो कोई अपराध या कोई बहुत बड़ा गलत बात नहीं समझता। शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति ने अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। जैसे स्त्रियों का सिर घुटाना मतलब बाल मुंडन करवाना, लेखिका कहती है कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह शास्त्र का स्मरण कराकर शास्त्र की बातों का वर्णन करके ये सिद्ध कर देती है कि नहीं, उसका मुंडन कराना या विधवा होने के बाद उसका बाल न रखना कितना तर्क संभव। कहा मुझे स्त्रियों का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्ति को रोका सिर मुड़ाने से। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कतूहल बस मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्ति का चूल्हा पर हर बृहस्पतिवार, यानी सप्ताह में हर बृहस्पतिवार को अपना मुंडन करा लेती थी। एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले अस्तूरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। यानी एक गरीब नाई आता था, उससे वो अपना मुंडन कराती थी, लेकिन उसके अस्तूरे को भी, उसके छुरे को भी गंगा जल से पवित्र करके ही अपने बाल पर लगाते थे। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्ति बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसमें पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागत तो घर गिरस्ती कौन देखी सो। कहने का मतलब क्या है? लेखिका कहती है कि वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना
लेकिन अपने विद्या के अभाव को, यानी पढ़ी लिखी थी नहीं और पढ़ना लिखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन इस अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर कि मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, मैं किताबें लिखती हूँ, मैं साहित्यकार हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, इन चीज़ों पर गर्व करके वो अपनी कमी को पूरा कर लेती थी। और उसका मानना था कि इतनी पढ़ी लिखी महिला, इतनी पढ़ी लिखी मालकिन की मैं सेविका हूँ, तो यही मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन लेखा कि मैंने एक बार सोचा कि जितने भी मेरे काम करने वाले लोग थे या मेरे जितनी सेवक सेविकाएँ थी, जितने भी मुझसे जुड़े हुए लोग थे, सबका हस्ताक्षर अंगूठे जो लगाते थे उसके जगह पर दस्तखत करें, वो अपना नाम लिखें। ऐसी नियम मैंने बनाई कि इसी बहाने कम से कम नाम लिखना पढ़ना तो सब जान जाएगी। तो बहुतों ने अपने में सुधार किया, उस चीज़ को स्वीकार किया, लेकिन भक्तिन के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह सीधे सीधे कह देती कि हमारे मालकिन तो रात दिन की तबीयत माँ गड़ी रहती है और अब हम भी पढ़ने लगेंगे तो फिर घर गृहस्थी और उनकी सेवा भाव कौन करेगा, इसलिए यह कह करके वह टाल जाती। और इसके अलावा जो दाइयाँ हैं, जो अन्य नौकर या अन्य सेवक हैं, अन्य लोग हैं, वो पढ़ना लिखना सीखते, लेकिन उनके बीच यह एक बुजुर्ग महिला बैठ करके पढ़ना भी अपना अपमान समझती थी या फिर अक्षर ज्ञान करना अपना अपमान समझने लगी, इसलिए उसकी इसमें अरुचि रही। लेकिन अपनी इस कमजोरी को भी वो किस रूप में समर्थ सिद्ध करती थी, उसके इन बातों से पता चल जाता है। अब आगे देखें, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गए। यानी घूम घूम के पढ़ते हुए लिखते हुए अन्य लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करती, लेकिन स्वयं पढ़ने लिखने का कोई प्रयास नहीं करती। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारण बना देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त हूँ, उत्तर पुस्तकों की जांच करनी थी यूनिवर्सिटी के अन्य चीज़ों की, और चित्र भी बनाने थे, उसको लेकर लेखिका व्यस्त थी। तब भक्ति सबसे कहती घूमती, बिचरियऊ तो रात दिन काम ना झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए दे। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्ति से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेली सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो सब बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करती, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करती। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्ति का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलू। वह सुने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर सब वो घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है, किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। लेखिका यहाँ ये बताना चाहती है कि कई बार जब वह उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अपने चित्रों को बनाने के क्रम में इतनी व्यस्त हो जाती कि उसको समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता, तो बाकी जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे अन्य लोग थे उनसे वो बार बार जाकर, अन्य औरतों से जाकर, अन्य लड़कियों से जाकर वह अपने मालकिन यानी
लेखिका की सहायता करने की बात करती, लेकिन बाकी सारे लोग जानते थे कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उनके बस की बात नहीं है या कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो चित्रकारी या पेंटिंग लेखिका कर रही है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। इन बातों को लेकर सब लोग अपनी असमर्थता जताते और उनकी असमर्थता को वो मजाक स्वरूप में उनकी लेती और उसको उनकी अक्षमता साबित करते हुए ये दिखाने का प्रयास करी थी कि मेरी मालकिन जैसा कोई नहीं। और इसके अलावा स्वयं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जितना हो सकता है करके यह प्रयास करती जताने का कि मैंने मालकिन के लेखन में और अन्य चीज़ों में सहयोग किया, और करती भी। लेखिका कहती है कि देर रात तक जग करके जब मैं अपना काम करती तो वो चुपचाप बैठी रहती, चुपचाप बैठ करके बार बार बीच बीच में कुछ अपने लिए भी काम पूछती। नहीं कुछ होता तो पेंटिंग की जो कटोरी होती उसको धुल धाल करके रख देना, मेरी पुस्तकों को बांध करके रख देना। बीच में भोजन का समय होने पर भी जब काम की व्यस्तता के कारण लेखिका उठ नहीं पाती तो उसे बीच में शरबत और अन्य चीज़ें दे करके उसको भूख लगने न देना या भूख की पीड़ा महसूस न होने देना, ये सारा काम वो करती थी। और देर रात तक महादेवी वर्मा के साथ यानी लेखिका के साथ वो जाग करके उसको सहयोग करती थी। उनके द्वारा किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर, उनकी किसी लेख के छपने पर उनसे अधिक भक्तिन प्रसन्न होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उस लेख में, उस पुस्तक में उसका भी योगदान है। और इस भाव को लेकर के अपनी अनन्य सेवा भाव के लिए वो प्रसिद्ध थे और लेखिका उसके इन्हीं विचारों से, इन्हीं प्रभाव से ज़्यादा प्रभावित है। आगे अंतिम पैराग्राफ जो पेज नंबर 95 है, 95 पृष्ठ संख्या का लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागु करना बंद कर देती हैं। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। कहने का मतलब क्या है, लेखिका कहती है कि कभी कभी लिखने पढ़ने के क्रम में काफ़ी देर हो जाया करती थी जब हॉस्टल की लाइट ऑफ कर दी जाती थी, तो ऐसे में उसके जो पालतू पशु थे, आपको बताना चाहेंगे कि महादेवी वर्मा का जो घर था उसको अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि उनके पालतू जो पशु पक्षी थे, इतने पशु पक्षियों से उनको प्रेम था, प्रकृति से प्रेम था, पेड़ पौधों से प्रेम था कि उनके घर के आसपास विभिन्न प्रकार की फूल और विभिन्न प्रकार की लताएं, विभिन्न प्रकार की हरियाली देखने को मिलती थी। और उसी में गिलहरी से लेकर के तोते तक, कुत्ते से लेकर बिल्ली तक और तमाम तरह के जीव जंतुओं का पालन उन्होंने किया हुआ था। और उन जीव जंतुओं से उनकी इतनी आत्मीयता थी कि वो सब उनके पास ही, आसपास ही मंडराते रहते थे, जिनकी देखभाल लेखिका स्वयं किया करती थी। तो वो उन पशुओं के नाम गिनाती है जो उसके साथ ही रहा करते थे और काफ़ी देर तक उसके जगने पर वो जहाँ तहाँ उसी में पढ़ करके सो जाते थे और बैठ करके पागुल करते थे। लेकिन उस रात के सन्नाटे में भी उसको अकेला न पड़ने दिया जाए, इस भाव से भक्ति देर रात तक जगा करती थी। तो आगे देखिए, पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्ति प्रशांत भाव से जागरण करती, बिल्कुल शांत रह करके जगी रहती थी। वह उठती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यानी मैं पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ या अन्य कोई काम से जो ही व्यस्त होकर उधर देखती, तो ऐसा नहीं कि वो सोई हुई, वो तुरंत उठ करके बैठ जाती, सजग हो जाती कि कहीं मालकिन का कोई आदेश नहीं। ये भाव था, वो जगी रहती थी। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर तुरंत आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। किताबों को पढ़ने का तो ढंग नहीं था, लेकिन क्या चाहिए यह जानने का प्रयास करती और उसे मेरे सामने रख देती। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल रख देती है। यानी हर प्रकार का सहयोग, हर प्रकार का देखरेख करती रहती है। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्ति को
तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आतुर रहती है और बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। लेखा कहती है कभी कभी बहुत देर रात तक जगना होता है, लेकिन उसके बाद भी सुबह में एक निश्चित समय पर मुझे उठ जाना होता था। ये मेरी दिनचर्या थी और ऐसे में भक्ति तो मुझसे भी पहले उसे उठना होता था और वह भी मेरे साथ देर रात तक जगी होती थी, लेकिन मुझसे भी पहले उठ करके उन सारे कामों को करती, जैसे जो पालतू पशु थे उनको बाहर घुमाना या बाहर कमरे से बाहर निकाल देना, अन्य जो तैयारियां थी चौका बर्तन से लेके साफ सफाई का काम वो कर दिया करती थी और उसके बाद हर उस आदेश की प्रतीक्षा करती रहती थी जो मेरे लिए जरूरी थी और इस तरह से वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथी भक्ति नहीं रही है। देखा करती मैं जब कभी घूमने जाती, कभी सैर के लिए जाती, किसी पर्यटन स्थल पर जाती, तब भी वो मेरे साथ होती और चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे जैसा भी दुर्गम इलाका हो, मुझसे आगे आगे चल करके अपने समर्थ होने का प्रमाण देती और मुझे सहयोग किया करती। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथी भक्ति नहीं रही है। बद्री केदार आदि ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्ति को छाया के समान साथ पाती, यानी कहीं जाना हो कहीं आना हो वो मेरा साथ एक पल के नहीं छोड़ती और साथ लगी रहती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, एक स्थिति आई जब देश पर आक्रमण के बादल मंडराने लगे, देश में भय का माहौल हो गया। ऐसे में शहरों से लोगों का पलायन शुरू हो गया। तब लेखिका के प्रति उसका भाव क्या था और किस तरह से वह लेखिका को अपने घर गांव ले जाने के लिए तैयार होती है और वहाँ रख करके उसको सुरक्षित रखना चाहती है। उसे अपने प्राणों से ज़्यादा अपने मालकिन के प्राणों की परवाह है और उसके लिए वो जहाँ तक संभव हो सकती है प्रयास करती है। कहा युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्ति की बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे उसको वापस ले जाने के, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है बीच बीच में कहीं भी जाने के लिए, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्ति को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं है। यानी वो उसी लेखिका से इस कदर घुल मिल गई थी कि अपने बच्चों को देखने के लिए जाती है, तुरंत लौट आती है, पैसे भेज देती है उनके लिए, लेकिन जब वो उन्हें बुलाने आते हैं और उसको साथ लेके जाना चाहते हैं तो वह किसी भी रूप में उनके साथ जाने को तैयार नहीं होती है और नहीं मालकिन को छोड़ करके अपने घर परिवार के लोगों यानी अपने बेटे बेटी, अपने बेटी पति दामाद और अपने नाती इत्यादि के साथ भी रहना उसे स्वीकार नहीं है, उसे मंजूर नहीं। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्ति पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगी। लेखिका ऐसा कहती है, जब वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र करेगी। क्या कहने का मतलब क्या कि जब वो आपात स्थिति आई तो उस समय वह मुझे भी अपने साथ गांव चलने के लिए निवेदन करने लगी और किस सहजता के साथ वह अपने छोटे से घर में मेरी सारी व्यवस्था कर देने का प्रमाण देती कि किस तरह से उनके कलम को, उनकी किताबों को, उनके कपड़ों को, उनके सामानों को वह अलग अलग जगह पर व्यवस्थित कर देगी, इसकी चर्चा वो किया करती थी। लेकिन गांव जाने की स्थिति नहीं आई, लेकिन उसका समर्पण भाव लेखिका के प्रति जो था वो वहाँ प्रकट हो गया। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्ति के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा। लेखिका ने उनकी बात को
विराम देने के लिए ऐसा कहा था कि मेरे पास तुम्हारे गांव जाकर रहने के लिए पैसे नहीं हैं, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। और वो परिणाम क्या था? भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और कोकला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा। 5 बीसी 20-20 रुपये का 5 नोट और 5 रुपया 1-1 रुपये का सिक्का, उस जमाने का अंग्रेजी हुकूमत का। कहा उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी, फिर लड़ाई जो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, कुछ दिन के बाद माहौल शांत हो जाएगा, फिर वो वापस आ जाएंगे। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्ति की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके हैं, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्ति का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा पर पहुँचा देगा। कहने का मतलब क्या कि जिन लेखिका के जिन पैसों को, जिन रुपयों को इधर उधर पाया हुआ पाती थी, पड़ा हुआ पाती थी, उसे उन्हीं के घर में मटके में सुरक्षित कर देती थी। और आज जब लेखिका के द्वारा ये कहा जाता कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसके घर जाकर रहे, वो तो किसी तरह से उसकी बात टालने के लिए ऐसा कही, लेकिन वो हर तुरंत उसके कान के पास जाके कहती है और दिखाती है कि किस तरह से उसने 5 बीसी और 5 अलग अलग रुपए वो इकट्ठा करके रखी हुई है, और उन्हीं के, उसकी सच्चाई भी बताती है कि उन्हीं के पैसों को इकट्ठा करके रखी हुई है और उसी पैसे से वो सारी व्यवस्था कर देगी गांव में रहने के लिए। और उसके द्वारा ये भी कहा जाता है कि ये माहौल ऐसे ही तो रहेगा नहीं, निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में ये दंगे फसाद और लड़ाई का जो माहौल है बीत जाएगा, पुनः हम वापस इसी जगह पर आ जाएंगे। तो इस तरह का समर्पण भक्ति का लेखिका के प्रति था। और इससे आगे की जो भी वर्णन है, इसके आगे की जो भी घटनाएं हैं, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत